सब सुख लह तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज बुढ़वा मंगल है। आप सभी को मेरा प्रणाम। बजरंगबली का दिन है 11 जून 2024। बंदर जिनको आप कहते हैं, मंकी कहते हैं, जो कुछ कहते हो, मैं बजरंगबली से थोड़ा जो है मिलता जुलता मैं इनके एक भाव को कहना चाहता हूँ। उससे कुछ जो है, जो बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं, उनको बताने की कोशिश करूँगा। वो आप पूरे उसमें देखेंगे, जो कपि होते हैं उछल कूद और तमाम उनकी एक्टिविटीज होती रहती है। लेकिन कभी आपने एक चीज़ देखा नहीं होगा कि थक के हार के वो बैठ गए हों कहीं, या विश्राम कर रहे हो, आराम कर रहे हो। वहीं से मैं एक बात उठाता हूँ कि जुलाई में सबके स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। अभी उनका छुट्टी चल रहा, अवकाश चल रहा, गर्मी का छुट्टी चल रहा। अब तक काफ़ी कुछ खेल चुके हैं, घूम चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। मैं एक लाइन आपको बताता हूँ, बहुत सुन रखा हूँ, अक्सर आता है। फिल्म इम्तिहान का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। वो राही वो राही वो राही वो राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, आज से एक शेड्यूल निर्धारण कर लें पढ़ने का, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है, आपके भविष्य का निर्माता है, भविष्य बनाएगा। आपने सभी ने सुन रखा होगा, माता पिता सुनाते भी होंगे। एक फिल्म मेरे लाल थी, उसमें लता जी ने एक अपना स्वर दिया है। वो बताया ये जाता है, मोटिवेशन के लिए बताया जाता, और कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। जीवन के बारे में कहा गया है, जीवन से संबंधित कहा गया है, बच्चों के लिए कहा गया है। खासकर वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको ये समझ नहीं होती कि इसका परिणाम कैसे क्या होता पढ़ने का। वो उन्होंने कहा है, ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, जीवन के संग जीना है तो मुन्ने पढ़ना लिखना सीख, जो है अनपढ़ गली गली वो मांगा करते भीख, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया था। मैं अपने तथ्यों पे कायम हूँ। जो देखता हूँ वो ये है, जीवन से मत खेलो, जीवन के साथ खेलो। जीवन से अगर खेल गए तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। जीवन के साथ खेलो। अभी तक आप, जो नई जनरेशन है, सुबह उठते ही माता पिता का मोबाइल छीन लेना या ले लेना, सुनना सुनाना सब कुछ आप करते रहें प्यारे, लेकिन जीवन से मत खेलो।
दोनों फ़र्क है। जीवन के साथ खेलो, और जीवन एक एन इंटीग्रल पार्ट, एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फ्यूचर, ऑफ योर लाइफ। इसलिए मैं कहूँगा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप सदा अंधेरे में रहेंगे। एक बात ये कहूँगा। दूसरा, विलियम शेक्सपियर का था एक फेथफुल फ्रेंड, विश्वास पात्र मित्र। वहाँ वो बताए हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, होता है तो बड़ा मुश्किल है। ये शायद विलियम शेक्सपियर के भी समझ में नहीं आया होगा। फ्रेंड फेथफुल नहीं होते, एक सर्टेन टास्क होता है, फ्रेंडशिप बनती है, आती है, चली जाती है। फ्रेंड मिलना, मैं समझता हूँ ये गूलर का फूल कह लीजिए, नागमणि कह लीजिए, ये सब मिलना, भगवान मिलना। अगर कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो आप समझ लीजिए ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात ईश्वर है। इसलिए अब मैं आता हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ, आज 11 जून है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब थोड़ा सा अपना एक चीज़ दिमाग में बिठा लें। स्पेशली जो 10 साल से बड़े हो रहे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि जीवन से मत खेलिए। ये निगेटिव अप्रोच है, जीवन के साथ खेलिए, ये पॉजिटिव अप्रोच है। सकारात्मक यही है, जीवन से मत खेलिए, अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए, अपनी लाइफ से मत खेलिए, अपने करियर से मत खेलिए, अपने पढ़ाई से न खेलिए। आप खेलिए, साथ खेलिए, जीवन के साथ खेलिए। और जीवन के साथ खेलने के लिए आपको थोड़ा सा अपना समय देना पड़ेगा पढ़ने लिखने में। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देखें कि बच्चे मोटिवेट हों, और हारना नहीं है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। और ये भी सही बात है, राह में कांटे भी मिलते हैं, उसी से उभर के आपको फूल बरसेंगे, फूल मिलेंगे। जिन किसी को आप देखते हैं आज बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका अगर प्रीवियस जाइएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी तकलीफ उठा के वो वहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो पहुँचे हैं। और आपको बता दें, जीवन एक तपस्या है, ख़ास तौर से पढ़ाई लिखाई एक तपस्या, तपस्वी की तरह पढ़ेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। और यहाँ आपका आचरण होना चाहिए अपने माता पिता के समर्पण भाव, अपने माता पिता के प्रति एक दायित्व है, वो है जब मेरे माँ बाप बूढ़े होंगे उसके लिए। मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जीवन की सच्चाई है। अगर आपका माता पिता आपको गोद ले सकता है जब वो शक्तिशाली है, तो जब आप शक्तिशाली होंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने माता पिता को गोद ले लें, सहारा तो दे सकते हैं अपने माता पिता को, ये कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती का स्टूडेंट था। क्लास 9th में जब मैं आया तो मुझे रिस्पेक्टेड पटेश्वर श्रीवास्तव साहब मिले, जो मैथ पढ़ाते थे। उनको मैं नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। उन्होंने मैथ के बारे में कहा था, मैथ्स के बारे में, स्पेशली अंकगणित के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था जो क्वेश्चन आते हैं पहले 2 गुण आपके अंदर आने चाहिए, उसको ढंग से पढ़ने का गुण आना चाहिए। पहले पढ़ें, बार बार पढ़ें, उत्तर उसी में मिल जाएगा। और या अगर नहीं मिलेगा उत्तर आपका आसान हो जाएगा। अंक गणित में क्या होता है, जल्दीबाजी में लोग गलत कर बैठते हैं, एक्साइटमेंट में गलत कर बैठते हैं। अंकगणित के विषय में उन्होंने कहा था। मैं आपको एक छोटा सा एक बात कह के समाप्त करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। इस दोनों में अगर जो टीचर हैं, जो लोग हैं, वो ये कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 हो, जिनका गुणनखंड 2 हो,
वो अभाज्य है, और जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है वो विभाज्य है, भाज्य है। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड 2 होता है भैया, वो आपका अभाज्य हो गया। 2 से ज़्यादा अगर होता है तो विभाज्य हो गया। मैं इसको दूसरे रूप में अपने शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा, कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता। मैं अगर संख्या 1 को दृष्टिगत ना किया जाए, हटा दिया जाए, तो मैं यही कहूँगा अभाज्य वो सारे संख्या हैं जो केवल स्वयं से कटते हैं, और विभाज्य वो सारे संख्या हैं जो स्वयं से कटते हैं औरों से कटते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। एक आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बताऊँ, जैसे आपको मान लीजिए 6 काटना है, तो आप जानते हैं 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इस कटने की वजह से वैसे तो कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ऐसे तो 4 अंक हुए। मैं कहता हूँ अगर उसको दूसरी तरह से तर्क संगत समझा जाए, तो अगर 2 और 3 से कट गया 6, मतलब ये विभाज्य हो गया। अभाज्य क्या हो गया? जैसे 7 है, 7 केवल 7 से कटेगा, इसलिए अभाज्य है। यही अभाज्य और विभाज्य में अंतर है। आज बुढ़वा मंगल है, आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम। मैं कुछ सोच समझ के एक मैसेज करने की कोशिश करता हूँ। सारे बच्चों के साथ ये होना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा से सोचें और पढ़ें, अवश्य पढ़ें। ये आपके काम आने वाली चीज़ है। बाकी कहते हैं खेल ख़त्म पैसा हजम, समय ख़त्म फिर कुछ नहीं। स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम, आपने सुना होगा। बहुत पछताना पड़ता है जब समय से आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।